के लोगों को भी प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन अनुज सरकारी का जाके देखिए, आराम से एसी चला करके बैठा हुआ है, किसी की औकात नहीं है जो उधर नजर उठा करके देख ले। उसकी पत्नी और दहाड़ रही है, वो कह रही कि हम जितने लोग ये खबरें चला रहे हैं, जितने लोग ये आवाज उठा रहे हैं, हम तो मीडिया के साथियों को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो राजनीतिक कार्यकर्ता है, जो इस डकैत अनुज सरकारी डॉक्टर के खिलाफ आज खड़े हुए हैं। ये बड़ी हिम्मत की काम है, क्योंकि डॉक्टर सब धमकाते सबको, हम उनके घर के लोगों का इलाज नहीं करेंगे, हम उनका इलाज उनका होगा तो कौन इलाज करेगा। अरे भाई, तुम हमारे लिए तुम नहीं जरूरी हो, मरीज तुम्हारे लिए जरूरी है। कि मरीज अगर नहीं आएगा तुम खाने भी ना मर जाओ। हम यहाँ नहीं दिखा दो, कहीं और भी दिखा लेंगे, सरकारी हॉस्पिटल में दिखा लेंगे, लेकिन मेरी वजह से तुम जिंदा हो, पेशेंट की वजह से एक डॉक्टर जिंदा है। लेकिन ये सब अपने भगवान को भी गला बांध करके कस के ऐसे मार रहे हैं कि भगवान को वही तड़प कर मर जा रहा है। और ये प्रशासन और ये सरकार एकदम बिल्कुल असहाय बन के खड़ी है। और मुझे तो बहुत कहने में तकलीफ आ रहा है कि गरीब अगर कोई गुनाह उससे गलती से भी हो जाता है, परिस्थितियों में भी हो जाता है, तो पुलिस जाके उसके दरवाजे पर खड़ा होकर के 100 गालियां देती है। इसी शहर के अंदर श्रवण कुमार निराला जैसा आदमी अगर गरीब दलितों की आवाज उठाता है, तो श्रवण कुमार निराला के घर पुलिस पहुंच करके रातों रात घेरा बना देती है। श्रवण कुमार निराला को गिरफ्तार किया जाता है, साथियों को गिरफ्तार किया जाता है, रातों रात घर के लोगों को भी प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन अनुज सरकारी का जाके देखिए, आराम से एसी चला करके बैठा हुआ है, किसी की औकात नहीं है जो उधर नजर उठा करके देख ले। उसकी पत्नी और दहाड़ रही है, वो कह रही कि हम जितने लोग ये खबरें चला रहे हैं, जितने लोग ये आवाज उठा रहे हैं, हम उनके खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। उसकी हिम्मत देखिए, फर्जी काम करने वाली महिला, और उसको गरीबों के प्रति जरा सा भी दर्द नहीं है। और अनुज सरकारी नहीं, अनुज सरकारी का बाप भी पत्नी, मैं ये भी आपको बात बताऊं, अनुज सरकारी के बाप के बारे में भी आप दिवंगत भले हो गए हैं, लेकिन जैसा जड़ वैसा पौधा, जड़ वैसा ही है। वो खानदानी रूप से बदतमीज आप मांग करते हैं। हम मांग करते हैं कि आप अनुज सरकारी के खिलाफ FIR होना चाहिए और जल्द करे प्रशासन, देर न करे। ये तो जनता है, अब उज्जैलित हो चुकी है, अब जल चुका है। कब ये अंगारा का रूप लेने का सरकार समझ नहीं पा रही। ठीक है, सरकार को मैं बता रहा हूँ, ये गरीब जनता का सवाल है। अनुज सरकारी के खिलाफ FIR होना चाहिए, और जैसे पंकज सिपाही गया है जेल में, अनुज सरकारी को भी जेल होना चाहिए। यही अम्बेडकर जन मोर्चा की मांग। चलिए ठीक है, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। काय करेंगे, उसकी हिम्मत देखिए, फर्जी काम करने वाली महिला, और उसको गरीबों के प्रति जरा सा भी दर्द नहीं है। और अनुज सरकारी नहीं, अनुज सरकारी का बाप भी बदतमीज। मैं ये भी आपको बात बताऊं, अनुज सरकारी के बाप के बारे में भी आप जो देखने के पीछे है, जो प्रैक्टिस कर रहे उसके पीछे बहुत बड़ा गोरख धंधा चलाते हैं। इनका आप समझिए कि ये बुखार मामूली हो जाता है तो इतना जांच लिख देते हैं, और जांच में मतलब अपने हिसाब से, या तो अपने अंदर से अपने यहाँ वो बना रखे हैं, पूरा वो जांच का चेकअप लगा रखे हैं। आपको वहां कराना है, वहां अगर नहीं है उनके पास तो उनके चिन्हित जगह है। और जानते हैं 95% 90% उनका वहां से कमीशन आता है। अगर किसी को अल्ट्रासाउंड कराना है या कोई और जांच कराना, तो 90% 95% ये डॉक्टर उनके साथ कमीशन खोरी करते हैं। दवाओं में 80% 90% कमीशन खोरी करते हैं। वही दवा अगर आप दूसरे जगह से ले आएंगे तो आपको डांटने लगेगा उसके मेडिकल स्टोर से। इनके अंदर जितने भी नर्सिंग होम चला रहे हैं, सारे मेडिकल स्टोर, ज्यादातर मेडिकल स्टोर फर्जी है, गलत कर लोगों के नाम से लाइसेंस बनवा रहे हैं सब, और जांच का भी इनका सारा। और मैं एक बात और आपको बताऊं कि ये सरकार जो लोग जुर्म जाति करने वाले हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलाने के लिए बहुत मशहूर है। लेकिन मैं गोरखपुर की प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार से पूछता हूँ, इधर एक बहुत बड़ा बुलडोजर खड़ा, आखिर में ये बुलडोजर गरीब और असहाय लोगों का घर गिराने के लिए कि सरकारी का भी घर गिराएगा? कब ये बुलडोजर यहाँ से उठेगा और अनुज सरकारी के हॉस्पिटल पे जाएगा? ये बुलडोजर क्या गरीबों के ऊपर चलेगा? अभी बुलडोजर पर कोर्ट ने रोक लगाई है। नहीं, बुलडोजर पर कोर्ट ने रोक लगाया है, लेकिन सरकार कहाँ मान, सरकार तमाम जगहों पर अलग अलग उपाय लगाती है। बुलडोजर मेरा दिखाने का सिर्फ ये आशा है कि सरकार अपना सख्त कानून का चेहरा कब दिखाएगी। भाई कानूनी चेहरा दिखाना चाहिए ना, उस अनुज सरकारी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। जो फर्जी में वहां बाउंसर रखता है, फर्जी में मेडिकल स्टोर चलाता है, फर्जी में जांच के अपना सेटअप लगा करके सब फर्जी काम कर रहा है। और यही नहीं, गोरखपुर शहर के अंदर 90% डॉक्टर ऐसा ही काम कर रहे हैं जो लूट रहे हैं लोगों को। मैं खुद अनुज सरकारी
के बारे में मैं बता दूं। मैं कहा कि इतना डॉक्टर एक झोला दवा लेके आए, संजोग से मैं उनके घर पहुंच गया। मैंने पूछा क्या हुआ आपको? कहा कि मैं अनुज सरकारी को दिखा के आ रहा हूँ, इतना दवा। हम कहा इतना दवा? अभी तो आपका ठीक थे, बुखार हुआ, अनुज सरकारी को दिखा लिए, इतना दवा? हमने कहा ये सब दवा रखो और आप दूसरे डॉक्टर, अच्छे भी डॉक्टर है शहर के अंदर। मैंने वहां कहा मतलब 200 रुपया के दवा में दूसरे डॉक्टर ने उस आदमी को ठीक कर दिया और 15,000 रुपये की दवा ये दिया था और 15,000 रुपये की दवा। मतलब ये लोग लूट रहे हैं। अगर अनुज सरकारी की औसत अगर जी जी क्या रहा तो कम से कम एक दिन में 5 लाख 7 लाख रुपया से ज्यादा कम नहीं कमा रहा, उससे ज्यादा कमा रहा है। और ये सब लूट के रूप में कमा, जैसे ये सब डकैत है। इस हिसाब से टैक्स ले रहे हैं सरकार। नहीं टैक्स दे, डकैत है साहब। ये सरकार में जो कुछ लोग शामिल होंगे और उनको अलग से पैसा खिला देते होंगे। प्रशासन के कुछ अधिकारी हैं, जो जिला चिकित्सा वाले, जो सीएमओ वगैरह होते हैं, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी, उनको कुछ पैसा सा खिला देते हैं ये, लेकिन टैक्स नहीं देते हैं, क्योंकि टैक्स देश हित में जाता। इनको देश हित से मतलब नहीं है। जनता को लूटो और जनता को तड़पा करके मार दो। अगर उनके यहाँ दवाई कराने जाएंगे तो आपको इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देंगे। आप मामूली तबीयत आपकी खराब तो आप कितने बीमार कर देंगे कि वो कहेंगे कि फला हॉस्पिटल में जाओ, तुरंत आईसीयू भर्ती करा। आपके हिसाब से एक कार्रवाई की प्रशासन एक तरह से कहिए कि जो प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, ये इसको लेकर के जनता में बहुत आक्रोश है। तो इसलिए सजा नहीं मिल रही है या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि पैसे वाला आदमी है। गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हर हफ्ते में 2 दिन रहते और कानून की यही धज्जियां उड़ा दी गई अनुज सरकारी के द्वारा। अभी कोई कार्रवाई, और यही नहीं, मुझे मालूम है कि लूटता है, ये डॉक्टर नहीं लुटेरा है गोरखपुर का। और 300 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्तियां, प्लाट, मकान, जमीन इसकी गोरखपुर के अंदर है। आप बता दीजिए, प्रैक्टिस करने वाला डॉक्टर इतना पैसा कहां से लेके आया? और उन जो पैसा लगाया इसने प्रॉपर्टी, तमाम जगहों पे बोर्ड लगे हुए हैं प्रॉपर्टी पे, अनुज सरकारी तमाम इस तरह के बोर्ड लगे हुए हैं। तो वो पैसा आया कहां से? उसका क्या उसने एक नंबर उसने टैक्स दिया? और कम से कम 10 प्लाट उसके गोरखपुर में, और जहां मुख्य जगहों पे जहां बेशकीमती करोड़ों की, कम से कम इसकी चल अचल संपत्ति की अगर जांच की जाए कि साहब ना हम तो 300 करोड़ कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा की संपत्ति। और ये इतना मनबड़ हो गया पैसा इसके पास, एक गरीब एक सिपाही, पुलिस डिपार्टमेंट का एक सिपाही उसको मारता है। और यहाँ गोरखपुर की पुलिस हाथ पर हाथ रखे। हमें तो लग रहा है कि मतलब शर्म भी नहीं आ रही है जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर, कि एक आदमी, एक पैसे वाला आदमी एक सिपाही को इतनी बुरी तरीके से मारा। वो सिपाही जेल में और अनुज सरकारी आराम से मौज, और वो चुनौती भी दे रहा है कि मेरा कोई कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि